अकबर को हिंदुओं के सामने ऐसे प्रस्तुत किया गया मानो कि वह अकबर हिंदुओं के लिए भगवान हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अकबर एक नंबर का अय्याश किस्म का आदमी था, जिसके हाथ काफिरों के खून से रंगे हुए थे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर बेवस हो जाएंगे कि अकबर इतना बड़ा शैतान था, वह महान कैसे हो सकता है। महान सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप ही हो सकते हैं। तो जैसे नाम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राणा भाई। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। और जितने भी हम आपको इसमें उदाहरण दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, यह सब अकबरनामा से लिया गया है, जिसमें अकबर का पूरा इतिहास है। पहला फैक्ट, अकबर का गाजी होना। क्या दोस्तों आपको पता है कि गाजी किसे कहते हैं? यानी कि जिसने मूर्तियों की पूजा करने वालों का खून बहाया हो, उनका कत्ल किया हो, उसे गाजी कहते हैं। लेकिन अकबर ने अपनी छोटी सी उम्र में, 14 साल की उम्र में यह सम्मान पाया था। ये मुसलमानों की नजरों में एक बहुत बड़ा सम्मान है, गाजी होना। जो काफिरों का खून बहाए, वह है गाजी। 14 साल की छोटी सी उम्र में अकबर ने गाजी होने का सम्मान पाया। बहरम खान ने अकबर के सामने राजा हेमू को प्रस्तुत किया, जिन्हें युद्ध भूमि से पकड़कर लाया गया था। उनको काफी चोटें लगी थी और वह बुरी तरीके से घायल थे। उनके हाथ पांव को बांधकर अकबर के सामने प्रस्तुत किया गया। बहरम खान ने अकबर से कहा कि आप अपने पवित्र हाथों से इस काफिर का कत्ल करें और गाजी होने का पद स्वीकार करें। और अकबर ने ऐसा ही किया। अपनी तलवार निकालकर राजा हेमू की गर्दन काट दी, जो कि एक हिंदू राजा थे। अकबर महान यहीं पर नहीं माना। हेमू राजा के 80 वर्ष के पिता को बंदी बनाकर महल में लाया गया और उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, तो उनके 80 वर्ष के पिता की भी हत्या कर दी गई। राजा हेमू की हत्या करने के बाद उनके शरीर की दुर्दशा की गई। उनके शरीर यानी कि उनके सर को लाहौर भेजा गया और उनके धड़ को दिल्ली के दरवाजे पर लटका दिया गया। अकबर महान यहीं पर नहीं माना और रुका भी नहीं। उसके बाद 2 सितंबर 1573 को अकबर ने 2000 हिंदुओं को पहले बंधक बनवाया। बंधक बनवाने के बाद उन्हें भयंकर यातनाएं दी गई और उसके बाद उन 2000 हिंदुओं का सर काट दिया गया। उनके सर को काटकर फिर से एक मीनार का निर्माण किया गया, जिसमें ईंटों की जगह 2000 हिंदुओं के सर लगे हुए थे। लेकिन अकबर महान की दिल को अभी भी तसल्ली और ठंडक नहीं मिली। फिर अकबर महान ने 3 मार्च 1575 को बंगाल पर आक्रमण किया और वहां पर आक्रमण किया तो भारी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया। इतने हिंदुओं को मारा गया कि 8 मीनारों का निर्माण किया गया और इन मीनारों पर ईंटों की जगह हिंदुओं के सरों का प्रयोग किया गया। हिंदुओं के कटे हुए सरों को ईंटों की जगह लगाया गया और 8 बड़ी बड़ी मीनारों का निर्माण किया गया। और मुस्लिम शासक दाऊद को हराकर जब मुस्लिम शासक दाऊद ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की कि उसे पानी पिलाया जाना चाहिए, तो अकबर के जूतों में भरकर उसे अकबर के आदेश अनुसार पानी दिया गया। लेकिन अकबर महान यहां पर भी नहीं मानने वाला था। चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया और जब चित्तौड़ की हार हुई तो 8000 राजपूतों को बंदी बनाया गया, राजपूत सैनिकों को। अकबर के आदेश अनुसार इन्हें निर्मम तरीके से इनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि यह काफिर थे। और उसके बाद अकबर के आदेश अनुसार 40,000 हिंदू किसानों की हत्या कर दी गई, जिनमें 3000 बच्चे थे और कुछ तो दूध पीने वाले छोटे छोटे बच्चे तक थे। और इसके बाद जो हिंदू महिलाओं पर यहाँ पर अत्याचार हुआ, उसकी कुछ कल्पना भी नहीं की जा सकती। औरतों का झूठा सम्मान करने वाले अकबर महान को कहा जाता है कि वह स्त्रियों का बड़ा सम्मान करता था, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कहा जाता है कि अकबर ने सती प्रथा बंद की ताकि हिंदू महिलाएं जिंदी अग्नि में ना जलें। यह देखकर अकबर को बहुत बुरा लगता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अकबर को पता था जब हिंदू राजकुमार युद्ध में मारे जाते हैं तो उनके शव के साथ हिंदू महिलाएं जल जाती हैं। इसके पीछे अकबर का यह कारण था कि वह हिंदू राजकुमारों की हत्या करके उनकी सुंदर स्त्रियों को हरम में डाल सके, और इसके लिए अकबर महान ने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए। राजकुमार जयमल की हत्या करवाकर अकबर ने उनकी पत्नी का अपहरण किया, जो उस समय अपने घोड़े पर सवार होकर शमशान की ओर सती होने के लिए जा रही थी। अकबर के सैनिकों ने इन्हें बीच रास्ते में रोककर इनका अपहरण किया और अकबर ने इन्हें अपने हरम में डाल दिया। उसके बाद अकबर महान ने एक और उदाहरण प्रस्तुत किया। पानका के राजकुमार की हत्या करके उनकी पत्नी का अपहरण करके उसे भी हरम में डाल दिया गया। लेकिन दोस्तों अकबर यहीं पर नहीं रुका। उसने कई मुस्लिम औरतों की भी असमत लूटी।
उसने 5000 से ज़्यादा हिंदू स्त्रियों को अपने हरम में अपहरण करके उन्हें अपने हरम में डाल दिया। और यहीं पर वह स्त्रियों के लिए यह वह जगह थी जो नर्क के समान थी। यहाँ पर ये दरिंदे उन्हें नोचते रहते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी अकबर नहीं माना और उसने मीना बाजार का मेला शुरू किया और उसके बाद यहाँ पर बुर्का पहनकर घूमता था। जी हाँ दोस्तों, यह बुर्का पहनकर घूमता था और जो भी स्त्री इसे अच्छी लगती, बच्ची या बूढ़ी जो भी इसे अच्छी लगती, उसके सैनिक उसे उठाकर हरम में डाल लेते। तो दोस्तों ये था आपकी अकबर महान की दास्तां। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।